नमस्कार। आजकल प्राय देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू बच्चों में एक एडिक्शन की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके द्वारा नए नए तरह के बीमारियां बच्चों में देखने को मिल रही हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से मनोचिकित्सकों की उनको सलाह लेना पड़ रही है और साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके दिमाग पर पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि पबजी गेम खेलते हुए कुछ बच्चों की मौत हुई। उसका कारण ये है कि जब लगातार आप इस तरह के गेम खेलते हो तो ये गेम में जब बच्चा की जो मानसिक स्थिति होती है उसे नहीं पता होता कि वर्चुअल दुनिया और एक्चुअल दुनिया में क्या डिफरेंस है, तो वो इस आभासी दुनिया को ही एक्चुअल दुनिया समझ के उसमें पूरी तरह से उतर जाता है डीपली, और उसको फिर इस दुनिया का जरा सा भी भान नहीं होता, उसको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता है, और जिसके फलस्वरूप किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है या कोई अप्रिय स्थिति उनके साथ बन सकती है। इसके साथ ही आजकल साइकोलॉजिकली देखने में आया है कि इन गेमों की लत लगने के कारण जिस तरह से फोन का हैबिचुअल हो रहे हैं या फोन पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ मैं बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक नॉर्मल अभी जो एक टर्म देखने को मिल रही है जिसको हम बोलते हैं फबिंग। फबिंग मतलब आप समझे फोन प्लस नबिंग। इसका मतलब होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप को लगता है कि कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप फोन उठा लेते हो कहीं भी। दूसरा एक बीमारी एक बड़ी कॉमन देखने में आ रही है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एंजाइटी। जैसे हम जानते हैं कि टेक्स्ट एंजाइटी का मतलब कि आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको असहज महसूस होता है अगर कोई आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको कोई मैसेज ना आए, तो आप हर मिनट में मोबाइल को चेक करते हैं, अनलॉक करते हैं, उसको देखते हैं कि मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया। आपको लगता है कोई मुझे मैसेज करने वाला है और आप पूरी तरह से ही उस आभासी दुनिया में अपनी को किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। एक और नया जो चीज देखने को मिल रही है जो ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन दुनिया में, इसको हम बोलते हैं फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब जब आप लोगों को देखते हैं कि लोग कहीं बाहर छुट्टियां विदेशों में मनाने जा रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या क्या हैपनिंग हो रही है, तो आपको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है देख के कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, ये लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपने घर पर बैठा हूँ। हो सकता है ये जो वीडियो है या ये जो फोटो है उन्होंने साल भर पूर्व में कोई विजिट किया हो कहीं प्लेस का, या कोई फंक्शन अटेंड किया हो कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले, लेकिन आपको ये लगता है कि ये आज के समय का ये वीडियो है या ये उनका इवेंट है और वो एंजॉय कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी चीज एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक रूप से आप पे नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी का रिवर्स इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जोमो। मतलब फिर आप क्या करते हो, इसको हम बोलते हैं जोमो का फुल फॉर्म होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब आप किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके उसको ऑनलाइन डालते हो और आप ये दिखाना चाहते हो लोगों को कि देखिए मेरे जीवन में कितना क्या कुछ चल रहा है और मैं कितना ऑनलाइन कर रहा हूं और कितना क्या क्या कर रहा हूं जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो आप एक तरह का काउंटर उसको करने के लिए कि देखिए मैं भी फ्री नहीं बैठा हूं, जब पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, तो आप कोई किचन का वीडियो बनाओगे, आपके घर का वीडियो बनाओगे। तो इन चीजों को देखते हुए मनोचिकित्सक रूप से ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो अपने बच्चों को ध्यान रखें कि कितना समय मोबाइल पर, आप उनका टाइम सेट करके रखें कि कौन बच्चा आपके घर में कितनी देर मोबाइल खेलेगा, और जब वो मोबाइल खेलें तो कोशिश करें कि जब आप उनके आसपास रहें किचन में या कोई काम करते हुए, ताकि आप ये देख पाए कि जो एक्चुअल जो वो गेम खेल रहा है वो वही गेम खेल रहा है या फिर साइड बाय साइड दो विंडो खोलकर कोई और किसी ऐप में या किसी तरह से गतिविधि में लिप्त तो नहीं है, जिससे कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कंटिन्यू ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चों को नहीं पता होता है, इसमें पॉपअप्स आते हैं, बीच बीच में मैसेजेस आते हैं जिसपे क्लिक करने से आप किसी भी अन्यत्र वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो और कोई अननोन लिंक या यूआरएल पे क्लिक करके आपको कोई फाइनेंशियल या वित्तीय धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है। आपका पूरा का पूरा फोन जो डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हैक हो सकता है किसी के द्वारा, और आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ऑनलाइन ठगी की हो सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सारे बच्चों को आप जो भी गेम है उस पर पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखें। आपके प्ले स्टोर में जाकर वो गेम को ऊपर लॉक का ऑप्शन होता है, उनको लॉक करें ताकि जो ऐसे गेम है जो उनको नहीं खेलना चाहिए वो खेल ना पाए, और आपकी पूरी कंट्रोलिंग अपने बच्चों पर या जो स्टूडेंट हैं आपके घर में छोटे उनके ऊपर आपकी रहे। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं और उनको मनोचिकित्सक बीमारियों से भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।